हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किल चैप्टर में टेंजेंट्स के बारे में कि टेंजेंट्स क्या होता है, कैसे होता है। हालांकि टेंजेंट्स के बारे में आप लोग बहुत सारी बातें जानते हैं, तो उसी टेंजेंट से रिलेट करते हुए थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे टेंजेंट से रिलेट करते हुए बातों को। तो टेंजेंट्स से जानने से पहले सर्किल को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि सर्किल जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। सभी ये जो सर्किल का सर्कमफ्रेंस जो बना हुआ है, ये सर्कमफ्रेंस पॉइंट्स के कलेक्शन से बनता है और इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स जो हैं वो शामिल हैं। सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। टेंजेंट्स की जो बात है, यहाँ पे हर एक पॉइंट्स जो है, जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स टचेबल होते हैं। सभी को टच करती हुई लाइनें ड्रॉ की जा सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी पॉइंट्स को इसके सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट्स पर टच करती हुई लाइनें क्या की जा सकती हैं, ड्रॉ की जा सकती हैं। तो उन टच करती हुई लाइनों पर ही अगर ये लाइन यहाँ पे मैंने दिखाई है BC, ठीक है, अब ये क्या कर रही है कि ये इस सर्किल को, ठीक है, D पॉइंट पर टच कर रही है। तो D जो है ये पॉइंट ऑफ टच हो गया। क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टच, यानी टच करने का पॉइंट, जिस पर ये BC लाइन क्या कर रही है, टच कर रही है। और इसी को, इस BC लाइन को ही हम टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट लाइन, ठीक है, उस सर्किल का। किसका? इस सर्किल का। अब इस टेंजेंट लाइन की एक खासियत होती है, इस पर एक थ्योरम बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक थ्योरम होता है। थ्योरम क्या होता है कि ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट, इस टेंजेंट पर इस सर्किल का जो डायमीटर होता है, डायमीटर कह लीजिए, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रेडियस होगा। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका डायमीटर हो जाएगा। करेक्ट ना? ये पूरा का पूरा आपका डायमीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो रेडियस है, ये डायमीटर है, ये क्या होता है, इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किस पर, टेंजेंट पर। ये थ्योरम बनाया जाता है, बना करके दिखाया जाता है कि हाँ देखिए, इस ये जो O है, इसका आपका सेंटर है O, इस O से जाती हुई जितनी भी लाइनें हैं डायमीटर, वो क्या होती हैं, इस कंडीशन पे, इसमें इसके टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए सकते हैं उस सर्किल में। तो अगर सर्किल में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिला करके सर्कमफ्रेंस बनता है उस सर्किल का, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स यानी कि हर एक पॉइंट्स जो हैं वो टचेबल हैं और हर एक पॉइंट्स पर लाइन सेगमेंट लाइन जो है ड्रॉ की जा सकती है। और जब वो ड्रॉ की जा सकती है, इसका मतलब कि टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। और जब टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स भी, यानी कि इनफाइनाइट टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ, ठीक है, हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यही आता है, कितने टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। ये इनफाइनाइट क्यों हुआ? क्योंकि पॉइंट्स भी इनफाइनाइट हैं, पॉइंट्स भी इनफाइनाइट हैं, तो टेंजेंट्स भी इनफाइनाइट्स भी होंगे। टेंजेंट्स भी क्या होंगे, इनफाइनाइट ही होंगे। आप इनफाइनाइट टेंजेंट्स वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। और हर एक डायमीटर, ठीक है, क्योंकि इसमें डायमीटर भी तो इनफाइनाइट है, आप चाहें तो कितना भी डायमीटर आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायमीटर्स इसमें इनफाइनाइट है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब मिलाते हैं और वो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, ठीक है, सेंटर से होते हुए जाती है, तो उसी को डायमीटर कहते हैं। तो आपने क्या किया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ E और F, ये M और N है। तो M और N को मिलाते हुए आप O से गए, उसके सेंटर से गए, तो वो क्या हो गया, डायमीटर हो गया। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला रहे हैं और पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइट है। इस तरह से ये तो क्लियर हो गया कि हाँ इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और इनफाइनाइट पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन सेंटर से होते जा रही, तो डायमीटर हैं। यानी कि हर एक डायमीटर, अगर मैं M पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ करूँ या इस F पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, सॉरी ये तो नहीं है टेंजेंट, ये ऐसे रहेगा, तो ये यहाँ से ऐसे होते हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ से। तो इनफाइनाइट टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं उसके इनफाइनाइट पॉइंट्स पर, तो वहाँ से हर एक पॉइंट से डायमीटर होते हुए जाएगी ना, करेक्ट। तो हर एक डायमीटर क्या है कि अपने पर्टिकुलर टेंजेंट पे, जहाँ से स्टार्टिंग है उस टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होनी है, राइट। इसका एक कंडीशन ये भी है कि अगर मैं इसको लूँ BC टेंजेंट को, तो यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे, किसी पॉइंट को आप मिलाते हैं यहाँ पे, ठीक है,
जी पॉइंट को, तो ये एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ मिलेगा और ये इस पर 90 डिग्री एंगल आपको दिखेगा, करेक्ट। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए टेंजेंट्स ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंग। अब इसके बेसिस पे हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया इसके अकॉर्डिंग। सर्किल में जो है टेंजेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि टेंजेंट टू अ सर्किल का टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या कंडीशन होती है। तो सर्किल में जो सर्कमफ्रेंस होता है उसके किसी भी पॉइंट पर टच करती हुई कोई लाइन जो क्रॉस होती है वो सर्किल के अगर अंदर नहीं आती वो उस पॉइंट पे टच होते हुए निकल जाती है, तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली कंडीशंस थी, तो इसके अकॉर्डिंग ये किसी पॉइंट पर टच करते हुए, तो इस लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते थे, ठीक है। टेंजेंट की ये कंडीशन से अब टेंजेंट में वो एक पॉइंट पे टच कर रही है, बट अगर कोई लाइन है वो उस सर्किल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, ठीक है। जैसे कि ये इस तरह से, तो 2 पॉइंट्स पर टच करते हुए ये लाइन जा रही है, तो इस लाइन को, ठीक है, सेकेंड कहते हैं, ओके, सेकेंड कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 में पहला क्वेश्चन जो है वो तो ये पूछा गया कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ, कितना टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी सर्कल में। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स को टच करते हुए आप लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये आंसर आप वहाँ पे देंगे। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, तो इसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अ टेंजेंट टू अ सर्किल, ये स्टेटमेंट है किसी सर्किल का जो टेंजेंट है वो इंटरसेक्ट करता है इट मतलब किसको, सर्किल को, ओके। कितने पॉइंट्स पर, इन पॉइंट या पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पर टच कर सकता है। तो टेंजेंट का काम होता है सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करना, यानी कि 1 पॉइंट, ओके। फिर सेकेंड नंबर इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल, कोई लाइन है सर्किल को इंटरसेक्टिंग करती है इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे, तब उसको क्या कहते हैं, तो सेकेंड कहते हैं, ओके। ये आपका हो जाएगा सेकेंड, उसको सेकेंड कहा जाता है। थर्ड नंबर, अ सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट्स वो रख सकते हैं, तो 2 पैरेलल, ठीक है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अगर वो पॉइंट है तो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होगा और उस पॉइंट से एक और लाइन जाएगी, तो यही सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, तो दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2। फिर फोर्थ नंबर स्टेटमेंट है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट का कॉमन पॉइंट, और मतलब सर्किल का जो टेंजेंट है उसका कोई कॉमन पॉइंट, और वो सर्किल क्या कहलाता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे टच हुआ उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट है। टेंजेंट्स ड्रॉ हुआ और सर्किल जहाँ पे मिलते हैं उसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, याद रखिएगा इस बात को। तो थिएट्रिकल ही यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, कुछ कैलकुलेट नहीं करना था, तो जो भी चीज़ें थी वो कॉन्सेप्ट के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सर्किल है और उस सर्किल में एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है PQ, और P जो है वही टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, याद रखिएगा। अब ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसके सर्किल के सेंटर को मिलाया जा रहा है, यानी कि रेडियस के बारे में बताया जा रहा है। तो ये रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो इस रेडियस की इंसिडेंट से याद आया कि रेडियस जब बनेगा तो इसका मतलब O से P को ज्वाइन किया जाएगा। तो OP की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे दिया जा रहा है। दूसरा, इस Q पॉइंट को O से ज्वाइन किया जा रहा है और इसकी लेंथ दी जा रही है 12 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि PQ की लेंथ क्या होगी, PQ की लेंथ। तो आपको मैंने ये बताया था कॉन्सेप्ट जब एक्सप्लेन किया था, तो उस समय की रेडियस या डायमीटर जो है वो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे या उस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये जो है ये आपका बन जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और इस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप उस राइट एंगल ट्राइंगल की थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय थ्योरम, थ्योरम के अकॉर्डिंग OQ स्क्वायर इक्वल
OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो हमें क्या जानना है, PQ स्क्वायर जानना है। तो PQ स्क्वायर इक्वल OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। तो OQ की लेंथ कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर माइनस OP की लेंथ आपकी हो जाएगी 5। तो 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144। ठीक है, 12 की कंडीशन 144 और 5 जो है वो -25 हो जाएगा। तो 144 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो गया 119। कितना हो गया, 119 PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर 119 यानी कि PQ की लेंथ हो गई √119 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता तो इतना ही लिखा जाएगा, अंडर में 119, राइट। तो इस क्वेश्चन में 1 2 3 करके ऑप्शन दिया हुआ है, ABCD करके। तो उस ऑप्शन में से ये जो ऑप्शन है √119, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको टेंजेंट और सेकेंट को ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा, वो आप ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल में बना करके। टेंजेंट जो है ये इस तरह से एक पॉइंट पे टच करता है, सेकेंड जो है वो 2 पॉइंट पर टच करता हुआ निकल जाता है। सेकेंड जब बनाएंगे तब, तो उस तरह से आपको ड्रॉ करना होगा नॉर्मली। तो ये था एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।